17वीं शताब्दी। दक्कन की धरती राजनीतिक तूफानों से कांप रही थी। एक ओर विशाल मुगल साम्राज्य, दूसरी ओर आदिलशाही, कुतुबशाही और बीच में बिखरी हुई छोटी छोटी देसी रियासतें। दक्कन का हर पहाड़, हर घाट, हर जंगल सत्ता की भूखी तलवारों का रणक्षेत्र था। इसी उथल पुथल में उभरते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज, एक ऐसा नाम जिसने स्वराज्य को सिर्फ एक सपना नहीं बल्कि एक जीवित हकीकत बना दिया। लेकिन शिवाजी महाराज के इस राज्य निर्माण के पीछे सिर्फ तलवार नहीं थी, उनकी सबसे बड़ी ताकत थी जानकारी, और जानकारी लाने वाले थे गुप्तचर। उस काल में दक्कन में सत्ता कभी स्थिर नहीं थी। राजा आज मित्र होता तो कल शत्रु। मुगल सेनाएं अचानक चढ़ाई करती, आदिलशाही सेनाएं रातों रात किले घेर लेती। दक्कन की पहाड़ियों पर हर मोड़ पर खतरा था। ऐसे समय में सीधी लड़ाई से अधिक महत्वपूर्ण था दुश्मन की खबर, क्योंकि जो खबर रखता था वही अपनी रणनीति बदल सकता था, और जो रणनीति समय पर बदल देता था वही युद्ध जीतता था। शिवाजी महाराज ने समझ लिया था कि अगर स्वराज्य को मजबूत बनाना है तो तलवारों से पहले दिमाग की लड़ाई जीतनी होगी। इसलिए उन्होंने दक्कन के इतिहास में सबसे उन्नत, सबसे तेज और सबसे गुप्त जासूसी तंत्र खड़ा किया। यह तंत्र हथियारों से नहीं, विश्वास, चतुराई, भेष बदलने की कला और अटूट निष्ठा से चलता था। उनका गुप्तचर नेटवर्क इतना गहरा था कि मुगल छावनियों की गतिविधियां, दुश्मन फौजों की संख्या, रात के समय की गश्त, खुराक, पानी, घोड़े, तोपें, कौन सा रास्ता सुरक्षित है और कौन सा जोखिम भरा, ये सब जानकारी शिवाजी महाराज तक घंटों के भीतर पहुंच जाती थी। इसी वजह से महाराष्ट्र के इतिहासकार कहते हैं, मराठा तलवार तेज थी पर उनकी जानकारी उससे भी तेज। मराठों की गुप्तचर व्यवस्था 3 हिस्सों में बटी थी: स्थानीय गुप्तचर, दूर दराज के भेदिए और विशेष मिशनों के गुप्तचर। इनमें सबसे महत्वपूर्ण पद था मूल गुप्त, यानी प्रमुख गुप्तचर, और इस पद पर जिसने बैठकर मराठा साम्राज्य की आंखें बनकर सेवा की वह थे बहिर्जी नाइक। आज भी जब मराठा इतिहास की बात होती है तो बहिर्जी नाइक का नाम एक रहस्य की तरह चमक उठता है, क्योंकि वे सेना के आगे नहीं चलते थे, वे सेना के पहले से ही आगे होते थे। जहां शिवाजी महाराज की तलवार पहुंचती थी वहां बहिर्जी नाइक की खबर कई दिन पहले ही पहुंच चुकी होती थी।